हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उसका जो क्या कहता है उससे प्रमुख जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे और उस समय जो है कौन कौन सा अधिनियम पारित हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस समय के गवर्नर जनरल और उनके द्वारा पारित प्रमुख अधिनियमों को हम लोग का अध्ययन करना आवश्यक है। और ये इसी के वजह से हम लोग इतिहास के प्रमुख जनरल और उनके कार्यकाल में पारित प्रमुख अधिनियमों को विवरण को देखेंगे। ठीक है, यानी कौन सा गवर्नर जनरल के समय में कौन सा अधिनियम पारित हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कब पारित हुआ था? 1773 में। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। देखिए, बंगाल के गवर्नर पहले था, उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल, और उसकी परिषद बनाई गई। और यह ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक सुधार की दिशा में पहला कदम था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया, किसका दर्जा दे दिया गया? गवर्नर जनरल का। नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल है 1786 से 1793। ठीक है, तो उसका पहला जो एक तरह से जो एक्ट था वो था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कब पास हुआ था? 1793 में। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम के तहत बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू की गई। ठीक है, और जिससे अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी पहला काम क्या चीज़ ही बंगाल में जमींदारी प्रथा लाया, किसके तहत? परमानेंट सेटलमेंट के तहत। दूसरा काम क्या किया था? तो भारत चार्टर अधिनियम 1793 में पास किया था। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और गवर्नर जनरल की शक्तियों को और बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। ये क्या किया था? तो ये प्रणाली एक शुरू किया था, सहायक संधि प्रणाली, यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इस नीति में क्या था? तो इस नीति के तहत भारतीय रियासतों को, भारतीय रियासत कहने का मतलब उस समय जो नवाब या राजा रहते थे उनको ब्रिटिश सेना की सहायता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया कि आप राजा है या सुल्तान है या नवाब है तो आपको ब्रिटिश सेना आपको मतलब उसका सेना को जो सहायता जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और उनकी स्वतंत्रता सीमित की कर दी गई, यानी राजा की स्वतंत्रता क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इनका जो एक कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। तो इसने जो पहला काम किया था वो था सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया था। कब? 1829 में। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा में क्या होता था कि हस्बैंड अगर डेथ कर दिया तो उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस पर रोक लगाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही ये बहुत बड़ा हाथ था इसमें। राजा राम मोहन राय का भी इनमें काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा काम किया था, क्या किया था? तो ठगी और डकैत निषेध अधिनियम पारित किया था, यानी ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट पारित किया था। इसमें क्या था कि ठगों और डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। नेक्स्ट जो है वो था लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। तो सबसे पहला जो इसका सबसे फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिसके एक तरह से जिसका मतलब आप 1857 के क्रांति का सबसे प्रमुख कारण, यानी इस नीति के तहत बिना वारिस वाले भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी जिस राजा के पास अपना संतान नहीं था उस राज्य को क्या था अंग्रेजी सेना अपने मतलब अंग्रेज जो है अपने शासन में मिला लेता था। ठीक है, अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। और दूसरा जो ये पारित किया था लॉर्ड डलहौजी वो था रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया था। ये जो है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ का नेटवर्क विकसित किया। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तीसरा काम किया सिविल सेवा सुधार। इसने मेरिट आधारित भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई, यानी मेरिट मतलब जो यूपीएससी का देन है तो काफ़ी योगदान इसका भी है। कौन? लॉर्ड डलहौजी का।
नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा 1856 से 1862। तो इसने जो पहला नियम पारित किया था तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यानी मालूम है कि 1800 इससे पहले जो लॉर्ड डलहौजी था डॉक्टरेट ऑफ लैब्स किया था, यानी बहुत सारा बवाल मचा हुआ था, 1857 क्रांति किया थे। उसके बाद 1858 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग आया और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत पर, उसे समाप्त कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ का शासन चलाने लगे कौन, वहाँ की महारानी चलाने लगी और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बन गए। देखिए पहले गवर्नर, फिर उसको बना गया जो पहला एक्ट था उसके क्या गया गवर्नर जनरल, उसके बाद कर दिया गया गवर्नर जनरल से अब क्या बना दिया गया वायसराय। ठीक है, तो पहले वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश शासन में कई सुधार किए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880। इसने जो पहला एक्ट पास किया था वह था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। इस अधिनियम के तहत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया कि भारतीय भाषा जितने भी थे हिंदी, तमिल, उर्दू, उस सब पर क्या कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया। और दूसरा काम क्या था, ये आर्म्स एक्ट 1878 में किया था। इसमें क्या था, तो इस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी आर्म्स एक्ट 1878 में दो काम किया, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया और दूसरा आर्म्स एक्ट, कौन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। तो इसने जो पहला काम किया था इल्बर्ट बिल पास किया 1883 में। इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं। दूसरा काम किया, ये स्थानीय स्वशासन के विकास किया, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया। क्यों, कौन दिया था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल था 1899 से 1905। तो इसने काम किया था, सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था 1904 में, यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दूसरा काम किया था ये बंगाल विभाजन 1905 वाला, यानी 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, 1905 में इसी के तहत पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, यानी बंगाल का विभाजन किया गया, जो बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट जो था वो था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक, 1905 से 1910 तक, यानी सबसे पहले काम किया था मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब मुसलमान के लिए अलग, मतलब एक तरह से निर्वाचन मंडल ही बना दिया गया, जो कि काफ़ी एक तरह से भेदभाव फैलाने वाला, एक काफ़ी दिमाग लगा के दोनों को तोड़ने वाला काम किया था लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट जो है वह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। इसमें जो ये जो काम किया था तो माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीय विधानमंडलों की शक्ति में वृद्धि की गई। और दूसरा जो ये काम किया था वो काम किया था रॉलेट एक्ट वाला। ठीक है, न इसमें कोई वकील दलील वाला, कौन काम किया था ये, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट में क्या था कि 1919 में पास किया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर बिना मुकदमे के नज़रबंदी की शक्तियाँ दी गई। कहने का मतलब है कि सिर्फ भारतीय पर अगर शक है कि ये कुछ काम, मतलब एक तरह से विद्रोह फैला सकता है, उसको बिना वकील और बिना दलील को जेल में बंद कर दो। ठीक है, यही था रॉलेट एक्ट। और इसी के खिलाफ में जलियांवाला बाग का जो प्रदर्शन था और उसमें जो गोली चला हुआ था, सब इसी का, मतलब इसके तहत सब हुआ था, रॉलेट एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो था वह था लॉर्ड इरविन। उसका जो कार्यकाल था 1926 से 1931 तक था। और इसने जो पहला काम किया था वह काम किया था साइमन कमीशन 1927 में पारित किया था। इसमें क्या था तो इस आयोग का गठन भारतीय संवैधानिक सुधारों के अध्ययन करने के लिए किया गया
लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में, ठीक है। भारतीय के लिए था और इसमें कोई भारतीय ही नहीं था, इसलिए इसका व्यापक विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, ठीक है। साइमन गो बैक जो नारा ये सब था उसी समय हुआ था। और उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, कब? 1931 में। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित किया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको ख़त्म किया गया और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताया था, ठीक है। किसमें? गांधी इरविन समझौता में। नेक्स्ट जो था वह था लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944 तक। इसने जो पास किया था जो अधिनियम वह था भारत सरकार अधिनियम 1935 और इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतों में स्वतंत्रता दी गई और केंद्र में संघीय शासन की स्थापना दी गई। और देखिए ये जो 1935 है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 काफ़ी संविधान का सबसे अगर छोटा संविधान कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इससे काफ़ी चीज़ अभी भी भारतीय संविधान में उपस्थित है। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 तक, ठीक है। इसमें था, इसने पारित किया था वह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए और लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो यह जो है प्रमुख गवर्नर जनरल और उसके द्वारा पारित प्रमुख अधिनियम परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, और इनका अध्ययन करके आप भारतीय इतिहास में प्रशासनिक और कानून से बेहतर समझ लिए हैं, ठीक है। तो सबको याद रख लीजिएगा। बाय।